सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद एक बार फिर पाबंदियों का ऐलान। सूबाई हुकूमत का कल रात से इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला। जुमे से पहली ता 8वीं जमात तक स्कूल भी बंद होंगे। 9वीं जमात और उससे बड़ी जमातों के लिए तालीमी इदारे सिर्फ इम्तहानात के लिए खुलेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में पार्क, सिनेमाज, इंडोर जिम्स, इंडोर गेम्स, सी व्यू, हॉक्स पे और केंझर झील भी बंद करने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 17% से जायद सूबे भर में तकरीबन 7.5% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा 5% से ज्यादा केसेस का मतलब है सूरत हाल खराब है। इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि अब चाहे तुम इलेक्शन चोरी करो, अब चाहे तुम डब्बे उठाकर भाग जाओ, अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ, या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो, याद रखो इमरान खान कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। आज तुम्हें अपनी जबान से ये इतराफ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने खुद मान लिया है कि वो अवाम की नहीं सिलेक्टर की चॉइस हैं। वो सिलेक्टर के एक इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हैं। इमरान खान अब इलेक्शन चोरी करें या डब्बा उठाकर भाग जाएं, कश्मीर ने फैसला सुना दिया। आजाद कश्मीर में जलसों से खिताब में कहा कि फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान के खिलाफ है। FIA को कहती हूँ कि मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को पकड़ना है तो बनी गाला में जाकर पकड़ो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर बनी गाला में छुप कर बैठा है। सेनेट में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। रजा रब्बानी ने कहा उस भुट्टो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो भारत से 90,000 कैदी वापस लाया, पाकिस्तान की सरजमीन वापस ली। पाकिस्तान के पास आज एटम बम है तो भुट्टो की वजह से है। हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। शेरी रहमान बोली जबान दराजी की हद होती है। गंदी जुबान वाले वजीर कश्मीर का माहौल आलूदा कर रहे हैं। नून लीग के आसिफ किरमानी ने कहा वजीर ने 2 साबिक वज़राए आज़म के बारे में जो बात की वो किसी वजीर को सूट नहीं करती। इनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं है। हमारी क़यादत पर कश्मीर बेचने का इल्जाम लगाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का जवाब, कहा यहाँ कोई दूध का धुला नहीं। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं हमारे सरों पर ताज पहनाओ। अपनी सीवी हाथ में पकड़कर अमेरिका में बैठे हैं। दूसरे दवाएं लेने गए और वापस नहीं आए। मोदी को साड़ियां भेजेंगे, जिंदल को खुश करेंगे, फिर कहें हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अवाम सब जानते हैं। सेनेटर फैसल जावेद बोले मुहिब्बे वतन की तारीफ आप अपने आमाल से देखें। मुहिब्बे वतन की तारीफ पर एक ही लीडर मिलता है जो इमरान खान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वज़ारत कानून पर बहुत दबाव है। हम भी शिकायत करते हैं कि वज़ारत में फ़ाइल जाती है तो पता नहीं चलता कहाँ गई। कहा अदालतों में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं, फ़ाइल गुम हो जाती है, ज़मीनों की फ़ाइलों को आग लग जाती है। इस्लामाबाद में विरासती सर्टिफिकेट्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिसके नताइज सब कबूल करेंगे। एक दूसरी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कब्ज़ा ग्रुप को पकड़ते हैं, वो अदालत से ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं। सज़ा इतनी कम है कि किसी को कोई डर नहीं। अपर कोहिस्तान में बरसेन लेबर कैंप से दासू जाने वाली बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी अफराद चल बसे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि चीनी और पाकिस्तानी वर्कर्स को ले जाने वाली बस खाई में जा गिरी, जिसके बाद गैस लीकेज से धमाका हुआ। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। हादसे के बाद मुकामी हुकाम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इस मामले पर चीन के सिफारत खाने से मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मंसूबों और इदारों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत और सलामती को बहुत अहमियत देता है।
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मलाला यूसुफजई से मुताल्लिक मजमून पर पाबंदी। शेरी रहमान मामला सेनेट में ले आई, कहा आप मलाला और बेनज़ीर जैसी खवातीन को अपना हीरो नहीं समझेंगे तो अल्लाह आपका हाफिज है। आप नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा मलाला से मुताल्लिक मजमून पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नहीं, ऑक्सफोर्ड ने छापा था। हुकूमत पंजाब की इस हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश गिरफ्तार। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस का कहना है कि अलाइनमेंट की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से नहीं ली गई। CDA और NHA से NOC नहीं लिए गए। नए इंटरचेंजेस ऐड किए गए। रोड की लंबाई 22 से 68 किलोमीटर हो गई। आखिरी 2 किलोमीटर इस्लामाबाद में आते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इस्लामाबाद में लड़का और लड़की की वायरल वीडियो का मामला ज़ेरे गौर। हुक्काम इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा के बारे में कहा जा रहा था कि उसके सियासी तौर पर भी रवाबित हैं, लेकिन हकीकत में मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा इतना कोई बड़ा भी नहीं है। उसे टिकटॉक स्टार बनने का शौक है। चेयरमैन कमेटी मोहसिन अजीज ने कहा वीडियो को इतना वायरल होने से रोका क्यों नहीं जा सका। हुक्काम इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि जैसे ही वीडियो वायरल हुई उसकी FIR दर्ज कर ली गई। खातून को बरहना करने की सेक्शन लगाई जिसकी सजा मौत है। हिरासत में 7 से 8 अफराद हैं। एक की गिरफ्तारी के लिए 3 दूसरे सूबे में हैं। अभी तक मोबाइल फ़ोन में किसी और मुतासिरीन की कोई वीडियो नहीं मिल सकी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के 22 केसेस में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 16% के करीब पहुंच गई। बलूचिस्तान में शरह 11%, इस्लामाबाद में 6.5%, लाहौर में 4% और पंजाब में 1.3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। एक दिन में कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1980 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 47,472 टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। 6 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। रिवर गार्डन, सेक्टर E7, कोरम टाउन, मीडिया टाउन, बहरिया फेज 4, कश्मीरी महल्ले की एक गली सील। आज़ाद कश्मीर में 10 रोज के लिए सयाहत पर पाबंदी। 19 से 29 जुलाई तक सयाहती मकामात बंद रहेंगे। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म इन सब को भेजते हैं कि ऐसी बातें करें। जिस ज़र्फ का आदमी होता है वो उसी तरह की बातें करता है। इस शख्स ने ऑपोजिशन लीडर पर किताबें फेंकी, हमला किया और गालियां निकाली। एहसन इकबाल ने कहा कि कल वज़ीर कश्मीर ने जो जुबान इस्तेमाल की, कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता शाम तक उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता। ये झूठी हुकूमत अपने आखिरी अयाम में है। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के बयान की गूंज। भुट्टो के लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का ऐवान से वॉकआउट। PTI के राजा रियाज की अली अमीन गंडापुर के बयान की मजम्मत। कहा जिंदा लीडरों को जो मर्जी कहें लेकिन शहीदों का एहतराम करें। क्या इस कानून में तब्दीली होने जा रही है नैब के? सब करना है, इसका करना इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे चंद हफ्तों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। मतलब आपने जब खुद हुकूमत में आए तो आपको भी नज़र आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ उससे काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अब कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें 2 राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं। दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने नैब कानून में तरमीम का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से खौफजदा है, काम नहीं कर रही। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने शौकत तरीन के बयान से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। उसे बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया।
कहा नैब के इस वक्त 1273 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। इन रेफरेंसेस की मालियत 1300 अरब रुपए है। इनमें से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात न होने के बराबर हैं। नैब का एलानिया जारी, कहा तवातुर के साथ नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मकसद नैब पर इल्ज़ाम तलाशी और ब्यूरोक्रेसी की हौसला शिकनी करना है। सीनियरिटी क्या होती है? असल में काबिलियत होती है। पाकिस्तान बार काउंसिल इस बात पर हड़ताल पर चली गई कि सीनियरिटी पर जज नहीं लगाया। सीनियरिटी के मसाइल से हम मसाइल का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि उम्र देखनी चाहिए या उसकी सलाहियत, बार को इस पर गौर करना चाहिए। जज बनने के लिए उम्र की हद कम करना चाहिए। 40 बरस की उम्र में जज लगाएं ताकि वो काम कर सकें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाक ताजिक ताल्लुकात मुश्तरका मजहब सकाफत पर मबनी हैं। ताजिक वजीर दिफा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। औरंगी टाउन, सदर, II चुंद्रिगा रोड, बर्म्स रोड और अतराफ में बादल बरसे। कई इलाकों में पानी जमा। तेज बारिश से सिंध सेक्रेटेरिएट में दरख्त गिर गया। 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम जिम खाना के पास खजूर चौक के करीब सड़क पर बिजली का पोल गिर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 16 जुलाई तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान की अजला हरनाई और सिब्बी में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिब्बी के 2 गांव मलचांडिया, रजा चांडिया में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। कई मकानात डूब गए, दीवारें गिर गईं। हंजा की वादी शमशाल में पहाड़ी तोदा गिरने से शहर और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। तोदा गिरने से दरियाए शमशाल का बहाव रुक गया। राबिता सड़क पानी में बह गई। मैस वैक्सीनेशन सेंटर के अमले का कोरोना रिस्क अलाउंस देने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में अमले ने काम बंद कर दिया। कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर लाहौर जनरल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। अस्पताल की OPD में काम बंद। सऊदी अरब से आए 22 पाकिस्तानियों का काला शाह काकू करंटीना सेंटर में एहतजाज। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि रिपोर्ट्स 2 मरतबा मनफी आ चुकी हैं, लेकिन घर नहीं भेजा जा रहा। तालिबान का 20 साल बाद अफगानिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का दावा। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल अफगान जिला स्पेन बोल्दक पर कब्जा कर लिया। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि शहरी और ताजर आज बाब दोस्ती की जानिब न आए। पाकिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। तिजारत मुअत्तल। बाब दोस्ती पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात। पाक अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट। लेविस हुकाम का कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर पर गैर यकीनी सूरत हाल है। बाब दोस्ती गेट से आमदोरफ्त और तिजारत बहाली के लिए तालिबान की मुकामी क़यादत से राबते में है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने कहीं का नहीं छोड़ा। टोटल डिसहार्ट हुए हम लोग। टीम भी ठीक नहीं है। मिसबा उल हक के बाकी जो PCB की मैनेजमेंट है वो भी ठीक नहीं है। मिसबा और वकार यूनुस को निकाल दे। इंग्लैंड का क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स की खराब कारकर्दगी पर शायकीन मायूस। मिसबाह उल हक, वकार यूनुस और इंतजामिया को फारिग करने का मुतालिबा। तीसरे वनडे में टीम की खराब फील्डिंग ने बाबर आजम की सेंचुरी पर भी पानी फेर दिया। इंग्लैंड ने 332 रन का हदफ 2 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। सीरीज भी 3-0 से जीत ली। पाकिस्तानी टीम के हाथ में आए कैच गिर गए। बाउंड्री पर जाती गेंदें न रुक सकीं। बेन स्टोक्स के 2 कैच ड्रॉप हुए। एक सीरीज या चंद मैचेस के बाद किसी को हटाने की बातें करना दुरुस्त नहीं। शिकस्त के कोचेस नहीं, खिलाड़ी भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हेड कोच मिसबाह उल हक बरस पड़े। कहा 6 सीरीज जीते, लेकिन बदकिस्मती से 3 मैचेस हारने पर बातें शुरू हो जाती हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हमारे लिए फ्लॉप शो साबित हुआ। ऐसी कारकर्दगी का दिफा नहीं कर सकते। पाकिस्तान
पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 16 रुकनी टीम का ऐलान। सेल्फ आइसोलेशन मुकम्मल होने के बाद मुस्तकिल कप्तान यूएन मॉर्गन समेत 9 खिलाड़ियों की स्क्वाड में वापसी। स्क्वाड में शामिल 16 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर आ गई। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब केस में पेशरफ पुलिस ने मकतूला के घर के करीब मशकूक शख्स की वीडियो हासिल कर ली। मशकूक शख्स को सुबह 5:26 पर घर के करीब देखा गया। वीडियो नादरा और फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। मॉडल नायाब की लाश चंद रोज कबल उसके घर से मिली थी, जिसे गला दबाकर कत्ल किया गया था। मुल्तान में 2 नौजवानों को बरहना करके उन पर तशद्दुद की वीडियो बनाने वाले दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 3 रोज कबल अपने साथियों के साथ मिलकर 2 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया था और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। तशद्दुद की वीडियो में पिटने वाले दोनों नौजवान खातून से मुआफी मांग रहे थे। अब तक मुल्जिमान की जानिब से दोनों नौजवानों पर तशद्दुद की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में दादा के घर से जंजीरों में बंधे 2 पौधों को बाजियाब करा लिया गया। दादा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 12 साल अख्तर और 13 साल मुनव्वर के पांव में जंजीर के साथ कड़े भी दादा ने वेल्ड करवा रखे थे। दादा का कहना है कि बच्चे घर और मदरसे से भाग जाते थे, इसलिए जंजीरों से बांध कर रखा था। बच्चों का बाप शहर से बाहर मजदूरी करता है। पेशावर के BRT मंसूबे में शहरियों को अभी तक पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम नहीं की जा सकी। शहरी प्राइवेट पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर। शहरियों से गाड़ी पार्किंग की 50 और मोटरसाइकिल पार्किंग की 30 रुपए फीस की वसूली। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि काम PDA की जानिब से सुस्त रवि का शिकार है। जल्द तीनों कमर्शियल प्लाजों समेत पार्क एंड राइड तैयार हो जाएगी। एक से बढ़कर एक जानवर, दाम उससे बढ़कर। खरीदारों के लिए जानवर खरीदना चैलेंज। सखर में हीरा और राजा की जोड़ी ने धूम मचा दी। खूबसूरत बैलों की जोड़ी की कीमत सिर्फ 40 लाख रुपए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।